सभी यहाँ पर परम पिता शिव बाबा की आत्मा रूपी सजनिया जो भी हमारे बीके भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर भी जो हमारे वक्तागण आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हैं, साथ ही आज अपने जीवन का सौदा करने वाली ये मीठी मीठी हमारी बहनें, शिव की सजनियाँ, राम की सीताएं, जिन्होंने इतना ऊंचा संकल्प लिया है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो सबसे पहले प्राण प्यारे बाप दादा, सभी मीठी आदरणीय दीदी दादियाँ, नवरंगपुर से सभी भाई बहनों की ओर से और साथ ही मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ बधाई अभिनंदन के साथ साथ बहुत बहुत अशेष अशेष आशीर्वाद। आज तो कितने खुशी की बात है कि स्वयं मधुवन यहाँ पर चल कर के आ गया है। भगवान का सच्चा स्वरूप हमारी मीठी प्यारी शक्तिशाली अनोखी दादी, अद्भुत दादी जानकी दादी जी का पधरामणी हुआ। मुझे याद है जब दादी अपना अनुभव सुनाती थी तो एक बार उन्होंने अपने अनुभव में सुनाया था कि बाबा मेरा नाम जानकी क्यों रखा? सीता जी को भी जानकी कहा गया है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, कहा था, बेटी तुम मेरे जानकी की हो। की माना चाबी। इतना सुंदर सौगात वरदान साकार बाबा ने उन्हें दिया और उनका आगमन तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कुआं प्यासे के पास आ गया है। प्यासा कुएं के पास नहीं गया, लेकिन कुआं खुद चल करके सभी इतनी सारी भाई बहनों की प्यास को बुझाने के लिए और इतने समय से हमारी बहनें जो तरस रही थी कि कब दूल्हा राजा आए और हमें अपना बना करके जाए। ऐसे तो ये बहनें सेवा कर ही रही हैं,
समर्पित रूप में भी हैं, लेकिन ठप्पा तो लगना चाहिए ना। तो आज वो असली ठप्पा लगेगा जो शिव साजन इन्हों को अपनाएंगे, राम जी अपनी सीता बनाएंगे और ये उनके ही श्रीमत पर कदम कदम पर चलने का, ईश्वरीय मार्ग पर चलने का, सारे वचन निभाने का शुभ संकल्प लेंगी। इसलिए साकार में बाबा कन्याओं को देख करके बहुत खुश होता था और पूछता था कि बच्ची कोट पतलून वाले के साथ शादी करेंगी या पीताम्बर के साथ शादी करेंगी? पीताम्बर श्री कृष्ण जी को पहना हुआ दिखाते हैं, गोल्डन वस्त्र में दिखाते हैं। तो बहनें यही जवाब साथ साथ देती थी कि हम पीताम्बर को बरेंगे, अर्थात सतयुगी दुनिया में जाने का हम संकल्प लेंगे। और एक बात सुनाती हूँ, आप सभी बीके भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको सुनाती कि एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे आप सभी ने सगाई की है या मैरिज किया है, माना निर्बंध किया है, एंगेजमेंट किया है या शादी की है? तो सभी से हाथ उठवाया, किसी ने एंगेजमेंट में हाथ उठाया, किसी ने शादी में हाथ उठाया। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि देखो, जो एंगेजमेंट है, जो निर्बंध करते हैं, तो वो कई बार टूट भी जाता है, कोई कारण से या किसी कमियों का मालूम पड़ने से, या उनके अंदर कोई अवगुण है, कोई खराबी है, तो ये सब जानने के बाद वो संपर्क टूट जाता है। लेकिन मैरिज, जिसमें सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 7 जन्मों की कमाई, 7 जन्मों का संकल्प लेते हैं कि हम 7 जन्म तक जो 7 वचन हैं उसको हम निभाएंगे। हम आपके हैं, आपके होकर रहेंगे। मेरा तो सिर्फ एक आप, दूसरा ना कोई। ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे संकल्प, लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन का सौदा करते हैं। तो आज हमारी ये सारी बहनें ज्ञान गुण शक्तियों से, सेवा के कार्यों से भरपूर, और इन्होंने ये संकल्प लिया कि बाबा मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। संसार के कितने भी विघ्न, बाधाएं, परिस्थितियां हमारे सामने आए, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मैं बस आपकी, आप हमारे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो देखिए ये कैसा सुंदर सुहावना समय है कि एक तरफ
इस पीस पार्क का, पावन धाम का दादी जी के कर कमलों से शुभ उद्घाटन का कार्य, इतनी सारी 44-45 बहनों का समर्पण समारोह, तन मन और धन हर प्रकार से, और साथ ही 50 कुमार भाई भाइयों का, कुमारों का सम्मान समारोह, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि सारा जीवन हम बाबा का होकर के रहेंगे और पूरा ही अपने तन से, मन से, धन से बाबा की सेवा में लगे रहेंगे और इस भारत भूमि पर हम स्वर्ग, भरपूर भारत, सोने की चिड़िया बना करके रहेंगे। तो ऐसे ही संदर्भ में मैं स्वयं की तरफ से व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, अभिवादन भी करती हूँ, और ढेर सारा बाल पक गए हैं, थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, तो इसलिए अशेष 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 आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। ओम शांति। मैं ग्रीटिंग्स की श्रृंखला में आदरणीय कुलदीप दीदी से आग्रह करूंगा कि आप अपने सूक्ष्म और सुंदरतम ग्रीटिंग से इन बहनों को लाभान्वित करें। ओम शांति। आज के इस खुशनुमा माहौल के अंदर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हमारी आदरणीय दादी जी माउंट आबू से चलकर हम सबके बीच पधारे हैं, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि हम देखते हैं आज व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग हो जाने के बाद घर के लोग बिठाकर उसकी सेवा करते हैं, खाना पीना सब बैठे बैठे उनको पहुंचाते हैं, क्योंकि शरीर ऐसा दुर्बल, ऐसा कमज़ोर हो जाता है कि अपना खुद का कार्यभार भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारी प्यारी दादी जी 102 वर्ष की हो रही हैं और परमात्मा पिता कैसे अपनी इस अति प्यारी कठपुतली दादी जी को देश विदेश में अभी तक भी सेवाओं के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ से ये देख करके निश्चय होता है कि जरूर भगवान की शक्ति के सिवाय और कोई शक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकती। और हमारी ये बहनें जिन्हों का आज समर्पण समारोह है, वैसे तो मन से समर्पित हैं ही हैं, लेकिन फिर भी एक रीति रस्म के हिसाब से आज इन सबको भी प्यारी दादी जी से आशीर्वाद मिलेंगे। ये वही शिव शक्तियाँ हैं, ये वही बहनें हैं जिन्हों के लिए हम ऐसा कहें कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कहने का भाव
कि अपनी हस्ती को मिटाना अर्थात अपने देह अभिमान को भूलना। अपने असली आत्म स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तभी परमात्मा पिता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है और दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति होती जाती है। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा पिता जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं वो यही है कि बच्चे, ये देह नश्वर है, इसके अभिमान को छोड़ो और जो सत्य है, चैतन्य है, अविनाशी है, जो आत्मा है, अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो देह अभिमान की हस्ती को मिटा करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो करके ही हम बहुत बहुत कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं। दुनिया के अंदर लोगों के पास बहुत कुछ है, धन संपत्ति, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन दुखी और अशांत है। लेकिन यहाँ पर इन बहनों के पास पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब ईश्वर का है, ईश्वरीय सेवा अर्थ है, फिर भी जीवन के अंदर बहुत ही सुख और शांति है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिव परमात्मा को स्वयं वर लिया, अपना स्वयंवर कर लिया। हम जिनका इंतजार कर रहे थे, क्षमा चाहूंगा दीदी, आदरणीय दादी जानकी जी, हम सभी की प्रेरणा स्रोत, ईश्वर के प्रतिबिंब को हमें दर्शित कराने वाली, जिनके इंतजार में हम सभी थे। एक बार जोरदार बजाएं उनके लिए ताली। ये वो हमारी प्रिय श्रद्धा दादी जी आपके सामने है, तो आप अपने मन के धरातल को शांत और सरल कर लें, ताकि जो उनके मन की शुद्ध प्रेमपूर्ण आशीष है वो आप तक पहुंच सके। अभी दादी जी को पुष्पों की गुलदस्तों से स्वागत करने के लिए इस पावन सरोवर की हर कली, रूहानी कली बहुत ही बेताब है। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वो गुलदस्तों को लाकर सभी फरिश्तों की स्वागत करेंगे। जिसको श्रृंगारा है सत्यम शिवम सुंदरम ने, जिसको श्रृंगारा है सत्यम शिवम सुंदरम ने, श्रृंगार क्या करें उनका, श्रृंगार क्या उनका करें, तिलक क्या उनका करें, जिनकी आत्मस्मृति की स्वयं तिलक चमक रहा है, स्वयं तिलक चमक रहा है। मस्तक की ये मणियां जो निमित्त तिलक से और ज्यादा प्रकाशवान होती है, महसूस कराती है कि आत्मा का जो निज स्थान है वह मस्तक के मध्य है, अटल, अचल और अडोल है। चुनरी जिनकी है पवित्रता की, चुनरी जिनकी है पवित्रता की, ये चुनरी
ये चुनरी ये शोभा है आज की, ये चुनरी ये शोभा है आज की, ये चुनरी ये शोभा है आज की। दादी जी के जो पसंदीदा कुछ एक गीत है उनको जोड़ करके एक छोटा सा ये नृत्य तैयार किया इन बच्चियों ने। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ।
मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। यार मिला दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। यार मिला दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। झूमती बहार आई, दिल को करार मिला। झूमती बहार आई, दिल को करार मिला। जाने ना दूंगी मुख मोड़ के, जी मोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के, जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। सांवरिया के रंग में सुनहरिया रंगाऊंगी, सांवरिया के रंग में सुनहरिया रंगाऊंगी। चंद्रमा का झुमका पहन के आऊंगी, झल झल बाजे मोरी हो, झल झल बाजे मोरी झांझरिया। मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियों से बहनों का शुक्रिया करते हैं। पहले मैं कहेंगे 3 बारी
ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छा। मैं कौन मेरा कौन, एक ओम शांति। मैं कौन, सभी का यहाँ बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, सर्वशक्तिवान मेरा बाबा। सभी बोलो मेरा बाबा। मेरा बाबा। मीठा बाबा। मीठा बाबा। प्यारा बाबा। प्यारा बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। जो मुझे आज आपके संग सामने कैसे बाबा ले आया है। वंडरफुल है हमारा बाबा। पहला ही बारी सारी यज्ञ के हिस्ट्री के अंदर ये दृश्य देख मैं क्या कहूँ, किसको सुनाऊँ। वंडरफुल अनुभव है। सभी कन्याएं समर्पण हो। किसको समर्पण हुई है, किसको। बाप को कोई समर्पण नहीं होता है। बाप का बच्चा तो ये बच्चा है ना, समर्पण क्या होए। समर्पण किसको हुई है, परम पिता परमात्मा। बोलो किसको समर्पण, परम पिता परमात्मा, जो हमारा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सखा भी है, सतगुरु भी है। पांचों संबंध एक के साथ समर्पण कहाँ हुए हो, किसके साथ हुए हो, सब याद उठाओ। जो सबका बाप है, सारे विश्व में सब सर्व आत्माओं का बाप है। परंतु आप बाप नहीं कहते हो। बाप माँ भी है तो शिक्षक भी है। मुख्य बात है सखा है। सखे के साथ ऐसे मिल कर के रहना, नाचना, खेलना। सतगुरु श्रीमत पालन करने के लिए मन्नमत परमत से बाबा ने फ्री कर दिया। अभी समर्पण होने से ये बहुत हर एक को अंदर आत्मा में आ गया। मन मना भव मामेकम। तो बाबा का ये जो दो शब्द है, एक मैं एक बाबा, वही हमारे मन में, जहाँ हमारा तन है सारी लाइफ में, वहाँ मेरा मन है। तब यहाँ भले समर्पण में कहता है मैं समर्पण हो गए, और क्या किया समर्पण। मन मेरा बाबा आपने मन में लगा दिया। तो मन बाबा में है, बुद्धि शुद्ध शांत, शुद्ध
शांत है, सच्चाई है, तो तीनों बातों से सच्चाई शुद्ध शांत रहने से सुख मिलता इलाही है। इलाही माना जिसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह के तरफ से जो सुख मिला है वंडरफुल है। मैं देख रही हूँ ये दृश्य में कन्याओं के भाग्य की बात है। कैसे सब समर्पण हो, क्या कर रही है। तो मैं दिल से आप सबको आपके भाग्य का, यहाँ है मेरा बाबा, सुन रही हो ना, और यहाँ है मेरा भाग्य। आपके भाग्य को देख बाबा का सा ये जो ड्रामा में नूंदा हुआ था वो आज ये आंखें देख रही है, अनुभव कर रही है। ये अनुभव वंडरफुल सारे विश्व में अनुभव वंडरफुल। भाग्यवान तो माँ बाप है, जो माँ बाप लौकिक में माँ बाप है, पर उनका भी समर्पण हो गया। जब बच्ची को बाबा की हो गई तो क्या हुआ, उसका निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना। कोई भी कभी अंदर से ये नहीं आएगा बच्ची का क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, आप बच्ची बाबा की है और मैं आप निर्मोही, निर्लोभी, काम क्रोध से फ्री होना तो इजी है। जो काम मान शत्रु है और क्रोध मीठा बनने नहीं देता है। बाकी थोड़ा लोभ मोह माँ बाप में होता है, वो उनसे भी आज लोभ भी मुझे ये चाहिए नहीं। जब कन्या समर्पण हो गई तो कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो भावना से बाबा के बच्चों को समर्पण करने वाले देख रहे हैं, सदा के लिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहने की। जैसे कि बाबा से ये गिफ्ट ले ली, ये गिफ्ट भी बाबा देता है। जैसे लिफ्ट में बैठो तो ऊपर चले जाओ, कोई मेहनत नहीं, कैसे चलूँ, क्या करूँ, मेरी ऊपर में नहीं जा सकती हूँ। तो बाबा ने ये एक आप माँ बाप को गिफ्ट दी। अभी लिफ्ट में बैठो और बाबा के पास चले जाओ। शांति धाम में आ कर के सुख धाम में आने के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण समर्पण होने वाले बच्चों को, चाहे माँ बाप को क्या करना है, सर्वगुण। कोई भी किसी का अवगुण न दिखाई पड़ता है, न देखना है। ये जो अवगुण देखना ये बीमारी है थोड़ी, उनसे फ्री हो गए। सबके गुण चोरो गुण ग्रहण करना या गुण हरे का देखना, गुणवान बनना, ये है समय को सफल करना। मैं 3 समर्पण जब बाबा जग रचा 80 ईयर्स हुए
कभी मैं भी बाबा के आगे पता नहीं कैसे कोई प्लान नहीं था, अचानक ही बाबा मेरा बोलो, बाबा मेरा, बाबा मेरा, मीठा बाबा तो मेरा, मीठा बाबा तो प्यारा मेरा, बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा ऐसा है जो दुनिया से न्यारा बना देता है। इसलिए समर्पण होने से माँ बाप भी निश्चिंत हो गए। अभी ये मेरी बच्ची है, नहीं तो ये भगवान को समर्पण हो गई, माना सर्व गुण संपन्न बनने के लिए, भविष्य में राजाई पद पाने के लिए अभी शांति धाम जाना है, सुखधाम में आना है। उसके लिए और कोई कुछ काम नहीं है, सब कुछ करते हुए चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग देखना, हर एक जो ज्ञान है, ज्ञान है मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, तो योग और धारणा में सर्वगुण में संपन्न होना, फिर सेवा तो सारा यज्ञ हमारा है। खाना बनाओ, खिलाओ, खाओ, जो भी यज्ञ की सेवा, जान जाओ, जहाँ पद कदम रखो, सेवा तो हमारा ऐसा भाग्य है जो सेवा से सारा ये देख रही हूँ। सर्व का स्नेह और संयोग समर्पण होने वाले देख रहे हैं। क्यों समर्पण हो रहे हैं? सच्चाई स्नेह, सच्चाई स्नेह से सेवा कर्म द्वारा करते हुए न्यारे रहने से अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये गोप गोपिया से पूछो, इनका गायन है। अतीन्द्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों द्वारा नहीं, इंद्रियों को ऑटोमेटिक आर्डर में आ जाती है। कभी भी कोई भी कर्म इंद्री अपना मुझे बंधन में नहीं डाल सकती। मैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा अभी दुनिया में, भले यही हमारा ब्राह्मण कुल है, पर ब्राह्मण कुल में भी ऐसा शानदार ऐसे अपने जीवन के सैंपल से बाबा को सिंपल बन के सैंपल बनना है। बाबा मेरा, मैं बाबा की रचना को देख, ये सारी रचना को देख, रचता बाप कितना देख क्या कर रहा है, क्या करा रहा है, वो देख। हमारे जीवन में सुख शांति के सिवा और कुछ है ही नहीं। समझा मेरे बहन भाई? समर्पण होने वाले और जिन्हों के बच्चियाँ समर्पण हुई, दोनों ही अतीन्द्रिय सुख में रहते। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का एक जोरदार सभी आवाज करेंगे।
ओम शांति। अभी कुछ बकाया है। मैं आदरणीय दीदी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय दादी जी के आगमन पर, आप सभी के समर्पण पर, आज के दिन के विशेष पर आपकी दिल के उद्गार, आशीष, प्रेम अर्पित करेंगे। आज परम सौभाग्य की दिवस है। जीवन के अंदर इतना अनोखा खुशी, बेहद प्राप्तियों भरी ये शुभ संध्या कभी अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे यज्ञ इतिहास के अंदर आज विशेष यादगार का दिवस है। आप सभी देख रहे हैं, हम सभी के बीच परम श्रद्धेय, परम पूजनीय आदरणीय दादी जी सबके सामने, सबके सन्मुख उपस्थित हैं। कन्याएं भी सबके सामने बैठे हुए हैं, समर्पण होने वाले। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। दादी जी खास परमात्मा की स्वरूपा, भगवान स्वरूपा है। ये कन्याएं भगवान की याद में, भगवान की स्मृति में रहते हुए, कन्याएं परमात्मा के साथ ही जीवन साथी बना करके जीवन बलिदान करने जा रहे हैं। इसलिए अभी कुछ समय के अंदर आप सभी अनुभव करेंगे, कन्याओं की माता पिता सामने आएंगे। माता और पिता, एक कन्या की दो माता और पिता हो या भाई या बहन हो, वो सामने आएंगे और साथ साथ दादी की हाथ में ना भगवान की हाथ में हाथ दिया, समर्पण जीवन हुआ। अभी कन्यादान की समारोह चलने वाली है। ये अनोखा दृश्य आप सभी अनुभव करेंगे। अब एक एक कन्याओं के नाम लेते जाएंगे, कन्याएं एक एक आते जाएंगे। ठीक है।